हरिवंश राय बच्चन, गुलजार, जावेद अख्तर, भारत भूषण और रामधारी सिंह दिनकर ये सभी हमारे देश के प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने कविता को जिंदा रखा। चाहे वो आधुनिक विचारधारा की कविता हो या सामाजिक यथार्थ की कविता हो, लेकिन इन सभी के जाने के बाद कविता तो थी पर जिंदा कविता नहीं थी। उसके बाद एक शायर आया जिनकी बातों में मोहब्बत कम आग ज़्यादा थी। कोई उसे कलाकार कहता है, कोई उसे पागल। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर कोई इंसान हर दर्द, हर सच को महसूस करने लगे तो दुनिया उसे क्या कहती है? एक ऐसा शायर जिसने अपने दर्द को, अपनी खामोशी को ही अपना शब्द बनाकर एक शायर बन गया। एक ऐसा शायर जिसने न किसी कविता से सीखा, न किसी गुरु से सीखा, उसने सीखा एक सिस्टम से जिसने उसे शायद खामोश कर दिया था। चाहे वो प्यार हो, देश हो, धर्म हो या राजनीति हो, उसने इन सभी पर कविता लिखा। और जब लोग उनकी कविता सुनते थे तो कई लोग हंसते हैं, रोते हैं और कई लोग सच में सोच में चले जाते हैं। उनकी कविता सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि मरे हुए लोगों में भी जान डाल देती। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डार्क फैक्ट में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपके पास ऐसी और वीडियो जा सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एक शायर पूरी दुनिया पर छा जाए। एक ऐसा शायर जिसका जन्म महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में हुआ। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइको शायर की, जिसका बचपन का नाम अभिमुंडे है। जब एक छोटा बच्चा खिलौनों से खेलता है, लेकिन उसने अकेले खामोश रहकर दुनिया को बहुत गहराई से समझा। उसने अपना पहला शेर तब लिखा जब उसे किसी ने ताना मारा। तभी से उसने अपने शब्द को ही हथियार बना लिया। स्कूल में टीचर उसे अजीब कहते थे क्योंकि वो कम बोलता था, लेकिन वो जो भी लिखता था वो लोगों की रूह तक पहुंचता था। अभिमुंडे ने शायरी सिर्फ अपने दर्द के लिए नहीं, बदलाव के लिए लिखना शुरू किया। और फिर आया वो वीडियो जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। न बैकग्राउंड म्यूजिक, न लाउड इफेक्ट, सिर्फ सच्चे शब्द एक सच्चे अंदाज में संपूर्ण करना। कुंती का मैं अंश नहीं ना मुझसे उसका नाता है, मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण ही हूं जो सूत पुत्र कहलाता। फिर आया एक गांव जिसने पूरे रूरल, दूर तिकडं डोंगरा पल्याड ये गाव होता, दूर तिकडं डोंगरा पल्याड। फिर आया राम, हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम भगवान को इंसान की तरह समझ पा रहे हैं? लेकिन आपने कभी सोचा है कि लोग उसे साइको शायर ही क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को जिस इमोशन से डर लगता है उसने उसी को अपना लिया। उसने दर्द में ही जीना सीख लिया। जब अभिमुंडे ने सिस्टम पर लिखा तो लोगों ने उसे एंटी कहा। जिसने धर्म को एक इंसानियत से जोड़ा तो उसे कंट्रोवर्शियल कहा गया। और फिर धीरे धीरे एक नाम वायरल हुआ, साइको शायर। आधे लोग मुझे जानते हैं, आधे लोग मुझे नहीं जानते। जो जानते हैं उसमें से आधे लोग शायद मुझे कर्म की वजह से जानते हैं। वो अकेली एक कविता है जिस कविता ने मुझे पहचान दी। अभिजीत मुंडे से अभिमुंडे बनाया, अभिमुंडे से साइको शायर बनाया। उस कविता ने मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलवाया, बड़े बड़े काम दिए, पैसा दिया, घर दिया। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि कर्म मर गए पर दान देना नहीं भूले। तभी से उसने अपने आप से वादा किया, अगर सच्चा होना ही पागलपन है तो हाँ मैं साइको हूँ। उनका एक फेवरेट लाइन है, जिंदा लोगों की भीड़ में अगर मैं महसूस करता हूँ तो हाँ मैं साइको ही हूँ। आप सभी को पता है कि हर शायरी के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक जख्म। साइको शायर की शायरी में मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत का सच्चा दर्द। लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, पर कोई नहीं जानता वो शब्द क्यों जन्मे। उनका हर शब्द उस रात से निकलता है जहां उसे किसी ने छोड़ दिया था। यह
किसी अपने ने झूठ बोला था या फिर सिस्टम ने उसे चुप किया था। साइको सायर की लाइफ में एक ऐसा फेज आया जब उसके शब्द सत्ता पर भारी पड़ने लगे। तब वो सेंसर्ड होने लगा, शोज में रोक, इवेंट से बाहर कर देना, स्पॉन्सर्ड साइलेंस। लेकिन फिर भी वो लिखता रहा क्योंकि वो जानता था ये शायरी सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, ये एक रिवॉल्यूशन है। वो संपूर्ण करना की तरह अधूरा है लेकिन अपने सत्य पर अडिग है। साइको सायर अकेला है लेकिन सच के साथ है। साइको सायर एक शायर ही नहीं, एक एहसास है। उसके अल्फाज सिर्फ पंक्तियां ही आग है। और जब अगली बार आप किसी को साइको कहो तो एक बार सोचना, शायद वो तुमसे ज़्यादा जिंदा हो। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ महसूस कराया हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि जब ये वीडियो साइको सायर तक पहुँचे तो उसे लगना चाहिए कि मैं जिसके लिए लिख रहा हूँ वो सच में कामयाब होता जा रहा है।